हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। ज्योग्राफी की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। रिवर सिस्टम में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देख लिया था। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो भी देख लिया था। कुछ मिसलेनियस नदियां बची हुई हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एरिया जो है यहाँ से सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये आ जाएंगी। अगर आप ये एरिया लेंगे तो ये गंगा नदी तंत्र है जो कि उत्तराखंड के गोमुख से इनका उत्पत्ति होती है, गंगा की उत्पत्ति होती है और फिर उसके बाद आती हैं यहाँ पे सहायक नदियों के साथ मिलकर के बहती हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आएंगे तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इस एरिया में आते हैं तो इस एरिया में क्या हो, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अन्य नदियों में मिसलेनियस थोड़ा सा कुछ जो नदियां छूटी हुई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सोन नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ से ये होकर के पास से जाती हैं सोन नदी। सोन नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो क्या है, रिहंद है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी है। ये लोकेशन याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो कोसी नदी है ये इंपॉर्टेंट नदी है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो कोसी नदी है इनका उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। नेपाल एवं तिब्बत के क्षेत्र की तीन धाराओं सुन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी के संगम से इनका क्या होता है, उद्गम होता है कोसी नदी का। कोसी की लंबाई 720 किलोमीटर है। यहाँ पे कुर्सेला, कटिहार बिहार के समीप यह गंगा से मिल जाती हैं। तो कहाँ पे, ये देखिए कोसी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, नेपाल में होता है। अगर आप जैसे मैप बनाएंगे, अगर आप मैप बनाएंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल है। तो यहाँ से इनका उद्गम होता है, फिर यहाँ से बहते हुए ये आती हैं, यहाँ पे बिहार स्थित है। ठीक है, तो ये बिहार में कहाँ पे मिलती है, बिहार से देखिए यहाँ पे है ना। तो सोन नदी का उद्गम, यहाँ कोसी नदी का, सॉरी, कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल से होता है। नेपाल एवं तिब्बत क्षेत्र के तीन धाराएं सुन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी से। ठीक है, और इनकी लंबाई कितनी है, 720। ये देखिए यहाँ पे कुर्सेला, कटिहार बिहार के समीप से ये गंगा में मिल जाती है। तो बिहार में आती हैं, फिर उसके बाद ये कहाँ से मिल जाती हैं, गंगा यहाँ से होते हुए आती हैं तो यहाँ पे आके गंगा में मिल जाएंगी ये। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं जिनमें सुन, अरुण और तमोर जो है कोसी प्रमुख हैं। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा यहाँ पे आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके लिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी का उद्गम अगर देखते हैं तो छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार अगर देखें तो झारखंड में है। छोटा नागपुर मतलब दो तीन उसमें है पठार, ये छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, आपका पूरा आ जाएगा, झारखंड आएगा, नीचे में आपका उड़ीसा आ जाएगा, इधर में मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो ये पूरा है, यहाँ से इनका उद्गम होता है। नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसकी सहायक नदी अगर देखें दामोदर नदी की तो यहाँ पे बराकर है, जमुनिया है और बरकी नदी ये है। ठीक है, दामोदर नदी अंत में यहाँ पे रूप नारायण नदी के जल से क्या करती हैं, संग्रह करती हैं जल में, और यहाँ पे कोलकाता में होते हुए दक्षिण हुगली से मिल जाती हैं और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। दामोदर नदी की अगर कुल लंबाई देखें तो यहाँ पे कितनी है, 592 किलोमीटर है। ठीक है, जो एडन नहर है वो दामोदर नदी से ही निकलती है, यानी कि दामोदर नदी पर ही बनी हुई है, उसी से निकलती है ये एडन नहर। कहाँ से निकलती है, किस नदी से, दामोदर नदी से निकलती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर बंगाल की शोक की बात करते हैं तो किसको कहा जाता है, बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है, बिहार के शोक की बात करते हैं तो किसको कहा जाता है, बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये दोनों याद रखिएगा, कोसी नदी बिहार के शोक और दामोदर नदी को किसका, बंगाल का शोक कहा जाता है। अब यहाँ पे हगरी नदी जो है वो कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी घाट से निकल के कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होते हुए प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में जाकर के मिल जाती हैं। तो ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं, पश्चिमी घाट कहने का मतलब इधर से निकलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये केरला है, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटका है, यहाँ से कर्नाटका और फिर यहाँ पे आएंगी तो सीधे आंध्र प्रदेश है। ये प्रवाहित होती है, तुंगभद्रा में मिलती हैं, फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है। झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा, किशन गंगा जो है गंगा की भी सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाएं से कि दाएं से ये हम लोगों ने पूरा डिटेल में देख लिया था। अब हम लोग ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सिंधु नदी, इनका उद्गम कहाँ पे हुआ, तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से इनका क्या हुआ है, बुखारचू हिमनद है, वहां से इनका सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे इनका संगम होता है, तो अरब सागर में ये जाकर के मिल जाती है, यानी कि अपने जल को विसर्जित कर देती हैं।
अगर हम लोग बात करें झेलम की, तो झेलम का उद्गम कहाँ पे होता है? वेरीनाग, जम्मू कश्मीर में है वेरीनाग, यहाँ से होता है ग्लेशियर से, वेरीनाग ग्लेशियर से। और ये चेनाब नदी यानी कि जो पाकिस्तान है, वहाँ पाकिस्तान में चिनाब रिवर है, वहां पे इनका संगम हो जाता है। चिनाब नदी अगर बात करते हैं तो ये बारालाचाला दर्रा के निकट हिमाचल जो प्रदेश है वहां से ये निकलती हैं। तो चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है? बारालाचाला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती हैं। इनका संगम कहाँ पे होता है? सतलज नदी जो पाकिस्तान में जाकर के सतलज नदी से ये मिल जाती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा के निकट हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, यहाँ पे इनका उद्गम होता है और ये चेनाब नदी से जाकर के मिल जाती हैं। व्यास नदी का अगर बात करते हैं तो व्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे इनका उद्गम होता है। और सतलज नदी जो भारत में है, इससे इनका क्या हो जाता है, यहाँ पे इनका विसर्जन ये जल को कर देती है, यहाँ पे मिल जाती हैं। सतलज नदी ये इंपॉर्टेंट है, तो राकसताल तिब्बत से इनका उद्गम होता है, सिंधु नदी में ये मिलती है, उनकी सहायक नदी है। लूनी नदी का जो उद्गम है ये अरावली नदी से होता है, अरावली श्रेणी से होता है, सॉरी अरावली श्रेणी कहाँ पे? राजस्थान। दिल्ली का जो बेल्ट आप ले लीजिए तो पूरा ये अरावली श्रेणी है, ठीक है। तो राजस्थान, यहाँ पे जो राजस्थान और दिल्ली का ये बेल्ट है, तो कच्छ, रन ऑफ कच्छ में अपना जल विसर्जित करती हैं, वहां पे मिल जाती है, ठीक है। माही नदी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में उद्गम होता है इनका, खंबात की खाड़ी में ये अपने जल को विसर्जित करती है। संगम का मतलब है जहां पे मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नदी सिंधु का देखिए, अगर सिंधु के सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, स्योक, नुब्रा और गिलगित, मुंजा और काबुल, ये सारी क्या है? सिंधु की सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इनको नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ भी अरेंज करने को आ जाता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज को, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद कीजिएगा। और आता है झेलम, झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, सतलज की जो सहायक नदी है वो है स्पीति, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, अधिकांश हिमालयी नदियां 12 मासी होती हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है। तो ये सही है। जो हिमालयी नदियां होती हैं जो ग्लेशियर के पिघलने से जल अपना प्रवाहित करती हैं, तो वो नदियां 12 मासी होती है, जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता रहता है नदियां बहती रहती हैं। जबकि जो अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां ले ले तो ये वर्षा पे निर्भर करती है, जैसे लूनी रिवर हो गई, ठीक है, दामोदर हो गई, कोसी, यहाँ पे कोसी तो इधर आएगी, तो ये कावेरी हो गई, ठीक है। तो ये लोग, ये नदियां जो है 12 मासी नहीं, अधिकांशतः ये प्रायद्वीपीय जो भारत की नदियां होती हैं, अधिकांशतः, सारी नहीं, ठीक है, तो वो नदियां वर्षा पे निर्भर करती है, तो ये सही है। दूसरा आता है यहाँ पे जो हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा होता है। तीसरा है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे हिमालयी नदी का ढाल प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में अधिक खड़ा होता है, सही है। प्रायद्वीपीय नदी जो है हिमालय की तुलना में रास्ते को का अधिक क्षरण करती है, ये गलत है। जो हिमालय ऊपर की जो नदियां हैं, हिमालय की जो नदियां हैं, ये अधिक रास्ते को तोड़ती है, यानी कि ये बहुत ही, इनका जो रास्ता रहता है, जैसे कि आप ले लीजिए इधर में देखिए, ये नदियां ऐसे बहती है, इधर कटान करेंगी, फिर उसके बाद कुछ सालों बाद इधर कटान कर देंगे, ऐसा नहीं है कि इनका रास्ता फिक्स नहीं है कि ये ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में ये कटान ज्यादा करती है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रायद्वीपीय भारत ज्यादा करती है, इस आधार पे ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 1 एंड 2 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? अगर बात करते हैं सिंधु नदी से सीधे कौन सी नदी मिलती है, तो वो सतलज नदी है, ठीक है। सिंधु नदी का अगर हम लोग उद्गम देखें तो देखिए, यहाँ पे अगर एक बार मैप बना ही देती हूँ फिर से, आप लोग जज मत कीजिएगा, जैसा भी बने बस एक समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे है आपका तिब्बत, तिब्बत यहाँ पे है, तिब्बत यहाँ पे, यहाँ से जो है इनका उद्गम होता है, किसका? ये सिंधु नदी है, ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम होता है, फिर यहाँ से जाती है, और इसके बाद यहाँ पे जो है आपका सीधे सतलज इनसे मिलेंगी, झेलम मिलेंगी, चेनाब मिलेंगी, रावी। अब यहाँ पे ऐसे डॉट 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 बने पूरा बनेगा, देखिए रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है, 5 नदियां, पंचनद भी कहते हैं। तो यहाँ पे इनका उद्गम यहाँ से होता है, यहाँ जाएंगे और फिर जाते जाते यहाँ पे अपना अरब सागर में अपना क्या कर देंगी? जल विसर्जित कर देंगी। तो जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है वो सतलज नदी है, यूपीएससी 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत में यहाँ पे चंदा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? तो चंदा और भागा नदियां लाहौल में बहती हैं, ठीक है। बीपीएससी री एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय के सभी श्रेणियों को काटती है? तो हिमालय के सभी श्रेणी, हिमालय में जो श्रेणियां हिमालय की हैं वो श्रेणियों को भी आप लोग याद रखिएगा। लद्दाख जैसे होता क्या, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है, ठीक है।
और यहाँ पे आ जाता है आपका, तो ये जो नदियाँ हैं इनको, ये जो श्रेणियाँ हैं इनको आपको याद भी रखना आ जाता है अरेंज करने को, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। और उसके बाद ये क्या है, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि हिमालय की सभी श्रेणियों को कौन सी नदी काटती है, तो वो सतलज नदी है जो कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हुई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालयन नदी है, तो हिमालय पार की जो नदी है वो है सतलज। सतलज नदी ट्रांस हिमालयन नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सतलज की जो सहायक नदी नहीं है वो रावी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे स्पीति, ब्यास और वास्पा ये है, याद कीजिएगा। ये सारे रिसेंट के क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीसीएस 2021, यूपी पीसीएस 2020, और आप ऊपर देखिए यहाँ पे यूपी आरओ मेंस में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ है। अभी आपने देखा ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है प्री का, तो ये सारे रिसेंट के इस टाइम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है दुग्ध गंगा नदी जो है, दूध गंगा नदी, ये निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे उत्तराखंड, तो ये दोनों एरिया में अवस्थित है, तो ये भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो तेल नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अगर कृष्णा की सहायक नदी देखें तो कौन सी है, कोयना है, यरला है, डीना, वर्डा, पंचगंगा, घाट प्रभा और भीमा तथा तुंगभद्रा। अब देखिए यहाँ पे इनका उद्गम कहाँ से हुआ, ये कहाँ पे अपना जल विसर्जित करती है, ये सारा मैंने पढ़ा दिया है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उसमें सारा कुछ पढ़ा दिया गया है, आप जाकर उसमें डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा, मैप के साथ पूरा पढ़ाया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तेल नदी जो है ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, ना कि कृष्णा नदी की है। ठीक है, ये भी यहाँ पे बताया कृष्णा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, तो नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पे, ये भी बहुत बार आरओ में पूछा हुआ है। अब अग्नि नदी जो है वो कहाँ पे है, तो ये नदी जो है ये अगर देखते हैं तो ये नदी है तुंगभद्रा की नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा, आपको बताना है यहाँ पे नदियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या करना है, अनुक्रम लगाना है, यानी कि आपको नॉर्थ से साउथ जाना है, नॉर्थ से साउथ आपको अरेंज करना है नदियों को। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले अगर ऊपर में देखते हैं तो ये कौन सी नदी आएंगी, यहाँ पे किशन गंगा आएंगी। किशन गंगा जो कि अगर बात करें तो देखिए गंगा अगर ऐसे निकलती हैं तो इनकी जो इधर में लेंगे तो ये बाएं से सहायक नदी है किशन गंगा। ठीक है, अब दाएं से सहायक नदियां होती है बाएं से, तो यहाँ पे किशन गंगा पहले पे आ जाएंगी। ठीक है, और दूसरे पे यहाँ पे आ जाएंगे, अगर देखते हैं तो गंगा आ जाएंगी दूसरे पे, और तीसरे पे अगर देखते हैं तो वेन गंगा आएंगे, और चौथे पे पेन गंगा। तो यानी कि ये अरेंज ऐसे ही करना है 1 2 3 4। ठीक है, यूपीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं, तो यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश से देखें तो व्यास है, चिनाब है, रावी है, सतलज है और यमुना है। ये सारी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं, हिमाचल प्रदेश से इनका उद्गम है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये देख लेते हैं, ये विश्व दोआब जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका दोआब दिया है और नदियां दिया है। ठीक है, तो विश्व दोआब जो है वो कौन कौन सी नदियों के बीच में है। ठीक है, विश्व दोआब है यहाँ पे, तो अगर देखते हो तो व्यास और सतलज की नदियों का यहाँ पे मध्य है। बारी दोआब देखते हैं यहाँ पे तो ब्यास और रावी के मध्य का होगा। रचना दोआब देखते हैं तो चिनाब और झेलम का होगा। चास दोआब देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रावी और चिनाब के मध्य का होगा। तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, जैसे 1 का 3 मिलाइए तो 1 का 3 बस एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बचता है आपका ए ऑप्शन, बी का 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, सी का जो है आपका 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ रचना सी का 1 यहाँ पे होगा, ये होगा, और डी का जो है चौथा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विश्व दोहा, ब्यास और सतलज, बारी रावी और ब्यास, रचना जो है रावी और चेनाब, और चाद जो है वो चेनाब और झेलम है, तो इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं, तो ये नदियां जो निकलती हैं वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में नहरों में से किसमें दामोदर नदी से कौन सी नहर निकलती है, तो वो है एडन नहर जो कि दामोदर नदी से निकलती है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ की जो, छत्तीसगढ़ में ये इंद्रावती नदी बहती है, तो ये वहां से उद्गम होता है इनका। बराका जो है, बराकर, जमुनिया और बाकी, ये नदी दामोदर के सहायक नदी है, इंद्रावती नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं इंद्रावती के बाद में बारे में, तो देखिए दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर पठार से हुआ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ये बहती है नदियां। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार भी उधरी है, और इसकी सहायक नदियां हैं बारकी, जमुनिया और बराकर है। ठीक है, दामोदर नदी पर ही दामोदर जो घाटी निगम है ये इस पर आधारित है। इंद्रावती नदी बात करते थे, गोदावरी की सहायक नदी है जो कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से बहते हुए गोदावरी के महाराष्ट्र में के यहाँ पे सोमनूर में जाके मिल जाती हैं।
दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है दामोदर, ठीक है। अब दामोदर नदी निकलती कहाँ से है? तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है यहाँ पे? तो लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो यह कच्छ के रन में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, ये सही, अपना जल विसर्जित यहीं पे करती हैं। यहाँ पे है यह बह जाती है खंबात की खाड़ी में, जा मिलती है नहीं, या और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाकिस्तान में, नहीं, ये नेपाल की है नदी, नेपाल से इनका उद्गम होता है, फिर बिहार में आकर के गंगा में मिलती हैं, उसके बाद ये जाते जाके रन ऑफ कच्छ के दलदली भूमि में जाके यहाँ क्या होती है, वहां पे अपने जल को विसर्जित करती है, वहां पे मिल जाती है। तो ये चीज याद रखेगा। अंतःस्थलीय अगर अपवहन नदी का उदाहरण है तो वो घग्गर नदी है, जो कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। दामोदर नदी को अगर देखें तो वो बंगाल का शोक उनको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो त्रिवेणी नहर की बात करते हैं तो ये कोसी नदी है, सोन है, गंडक है, कमला, तो गंडक नदी पर स्थित है त्रिवेणी नहर। भारत में उत्तर से दक्षिण अगर जाते हैं हम तो निम्न नदियों का सही अनुक्रम लगाना है। उत्तर से दक्षिण कहने का मतलब आपको ऐसे जाना है, नॉर्थ से साउथ आप जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आप जा रहे हैं, तो आपको नदियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो सबसे पहले श्योक आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद स्पीति जो कि सतलज की सहायक नदी है, जास्कर है, और उसके बाद सतलज आएंगी। तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वही देखिए है, पंजाब व राजस्थान के बीच में कौन सी नदियां स्थित है, और आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे क्या है, दो राज्यों के बीच जोड़ने वाली समझौते स्मृति पत्र पे हस्ताक्षर किए गए राज्य और नदियों के बाद आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही मैच है। तो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच केन और बेतवा रिवर की जो मध्यस्थता हुई है, समझौता हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत की किन नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो किस नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो ये है चेनाब नदी पे बनाया जा रहा है। ये उस टाइम का करंट था। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे स्थित है? तो ये महात्मा गांधी जो सेतु है ये बिहार के पटना के हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर ये बनाया गया है, इसको याद कीजिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नदियां हैं उनकी सहायक नदियां, कृष्णा की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना। इसको डबल स्टार कीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी, इनकी अगर हम बात करते हैं कि कौन सी सहायक नदी है, अगर सबसे पहले हम लोग गोदावरी का देखते हैं तो गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, यानी कि सी का आप दो मिलाइए तो आपका बी कटेगा और सी ऑप्शन कट जाएगा, एक और ए और डी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, भीमा, तुंगभद्रा, ये सारी कृष्णा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा जो है, अगर इनकी सहायक नदी के बारे में बात करते हैं तो ये है, इनकी सहायक नदी है तीस्ता, ठीक है, जो कि सिक्किम में बहती है तीस्ता नदी, सिक्किम में, यहाँ पे अगर मैप में देखेंगे तो सिक्किम ऊपर में है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर बहती है, तो ये भी है यानी कि सहायक नदी है। यमुना की बात करते हैं तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, ठीक है, तो ये भी याद कीजिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा सही जोड़ा है? तो नदी है और राज्य है। इंद्रावती जो है आपको बोला है झारखंड, तो इंद्रावती झारखंड में नहीं है। इंद्रावती जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहेगी, मध्य प्रदेश में होते हुए महाराष्ट्र में जाके अपने जल को विसर्जित करती है। भीमा जो है वो तमिलनाडु यहाँ पे बोला, ये भी गलत हो जाएगा भीमा। लूनी नदी राजस्थान, ये करेक्ट है एकदम, लूनी नदी राजस्थान में वर्षा पे आधारित जो है नदी है ये। घाट प्रभा केरला बोला है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, सूची वन देखिए उद्गम है और नदी आपको बताना है, तो सूची वन को सूची टू से मिलाना है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वेरीनाग सोता झरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कीजिएगा इसको, महाबलेश्वर है और छोटा नागपुर का पठार। तो आपको बताना है कि कौन सा जो यहाँ पे पहाड़ी है, झरना है या तो पहाड़ है, ये या प्लेट्यू है, ये कहाँ पे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर देखें यहाँ पे महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर कृष्णा नदी के किनारे पे स्थित है, कृष्णा रिवर की ऊपर स्थित है ये, तो महाबलेश्वर। तो यहाँ पे सी अगर आप लोग मिलाइए तो सी का 3 मिलाइए तो सी का 3 बस एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और भी हम लोग देख लेते हैं, तो देखिए एक चीज याद कीजिएगा, कृष्णा रिवर के किनारे कौन सा मंदिर है, महाबलेश्वर नासिक में है, ठीक है। दूसरी चीज याद कीजिएगा कि जो कृष्णा रिवर है उनपे नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे देखते हैं तो सुवर्ण रेखा नदी है, ठीक है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, तो यहाँ पे एक आचार हो जाएगा। वेरीनाग सोता झरना ये है कहाँ पे स्थित? तो ये अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ये झरना ये तीसरा यहाँ पे दूसरा मतलब झेलम नदी के, वेरीनाग सोता झरना झेलम नदी किनारे है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे? तो ये कावेरी नदी किनारे स्थित है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ब्रह्मगिरी पहाड़ी यहाँ पे ये है, देखिए यहाँ पे मिला लीजिए, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी, वेरीनाग सोता झेलम, महाबलेश्वर कृष्णा और छोटा नागपुर का पठार सुवर्ण रेखा, इसको याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दामोदर रिवर फेमस है। अब यहाँ पे नदी दे दिया है सहायक नदी, तो गोदावरी, महानदी, दामोदर और कावेरी की सहायक नदी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग अगर, तो दामोदर नदी है, यहाँ पे महानदी है, गोदावरी है और कावेरी नदी है। आपको बताना है कि कौन सी सहायक नदियां हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइम में बहुत आ रहा है। देखिए ये राजस्थान पीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे वर्धा नदी की सहायक नदी है पेनगंगा, महानदी की शिवनाथ है, दामोदर नदी की यहाँ पे बराकर है और कावेरी नदी की भवानी है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखते हैं तो यूपीएससी 2022 में पूछा हुआ है प्रीलिम्स में, दक्षिण भारत की यहाँ पे गांडीकोटा घाटी यानी कि केनियन घाटी निम्नलिखित नदियों में से किस एक में से निर्मित हुई है? तो पेन्नार नदी पे निर्मित हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे नदियां दिया हुआ है और नदी वैसे सहायक नदी और नदी, तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? अगर बात करें बेतवा की, क्षिप्रा, वेनगंगा और तवा। तो बेतवा अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखिए चंबल है, यमुना है और क्या है यहाँ पे, नर्मदा है, गोदावरी। तो यमुना की सहायक नदी है बेतवा। ठीक है, तो ए का आप लोग दो मिलाइए, तो ए का दो मिलाते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन बचता है। एमबीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर बी का देखते हैं क्षिप्रा नदी, तो क्षिप्रा नदी चंबल पे है। ठीक है, चंबल क्षिप्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? चंबल की। वेनगंगा की बात करते हैं तो ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे गोदावरी की है सहायक नदी। तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नदियों के किनारे स्थित शहर नगर दिखेंगे ये सब। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज यही तक रखती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।